हाय फ्रेंड्स, आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा 2 अक्टूबर को शाम को 5 बजे। आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहले टी20 मैच था, वो ख़त्म हो चुका है। वो भी बात करूंगा कौन जीता कौन मैच टाई हुआ। अब जो ये 3 ओडीआई मैच की सीरीज है, ये पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा 2 अक्टूबर को शाम को 5 बजे। वेन्यू सेम है, सेम स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। ये मैच खेला जाएगा शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में मैच खेला जाएगा। सेम पिच पे टी20 हुआ था, सेम पिच पे ओडीआई होगा। और जो पिच रिपोर्ट है यहाँ पे, पिच रिपोर्ट यहाँ पे बैलेंस पिच है, दोनों इनिंग को मदद मिलता है। ऐसा नहीं है बैट फर्स्ट वालों को भी मदद मिलता है, बॉल फर्स्ट वालों को भी मदद मिलता है। यहाँ पे जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। आपके सामने ये आंकड़ा है। आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का एक पहला टी20 मैच हुआ था जिसमें से साउथ अफ्रीका ने बॉल फर्स्ट करके 8 विकेट से मैच जीता था। उसके बाद फिर दूसरा टी20 मैच हुआ था आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का, तो आयरलैंड ने बैट फर्स्ट किया था, तो साउथ अफ्रीका नहीं बना पाया। 10 रन से आयरलैंड जीत गया था। आयरलैंड ने 195 रन बनाया था, 6 विकेट गिरा था। और साउथ अफ्रीका 189 रन भी बनाया, 9 विकेट गिरा, 10 रन से आयरलैंड जीत गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ इस ग्राउंड पे बैट फर्स्ट बॉल फर्स्ट कोई फ़र्क नहीं है। जो अच्छा खेलेगा, बैलेंस पिच है, फास्टर को भी विकेट मिलता है यहाँ पे और स्पिनर को भी विकेट मिलता है यहाँ पे अबू धाबी के स्टेडियम पे, शेख जायद स्टेडियम पे। तो इस ग्राउंड पे याद रखना, वो ये हाई स्कोरिंग मैच है, ऐसा नहीं है। क्योंकि 20 ओवर में आप 170 और 200 रन देखे हो आप। जब 20 ओवर में 200 रन बन सकता है तो आप समझ के चलना यहाँ पे 250 300 का आंकड़ा पहुँचेगा। 300-350 भी अच्छा खेलेंगे तो। कभी कभी क्या होता है, हिटिंग के चक्कर में मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर ज़्यादा रन नहीं बन रहा है। ज़्यादा रन बनाने के चक्कर में 180 या 200 पे भी ऑल आउट हो जाती टीम। तो ये चीज़ है आपका जो मैंने दिखाया हूँ, जो अभी टी20 मैच का रिकॉर्ड है और इसी ग्राउंड पे ओडीआई मैच खेला जा रहा है। और साउथ अफ्रीका जो टी20 का स्कोर है 2 मैच का, वो भी एक एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा। अब इसमें क्या है, टी20 मैच में कुछ प्लेयर जो हैं चले गए हैं और कुछ नए प्लेयर आए हैं, जिसमें से बात करूंगा आपको एक एक प्लेयर के बारे में। अब ये तो जो विकेट कीपिंग में रियान रिकेटल, ये तो खेलेंगे। ये टी20 का रिकॉर्ड इनका देख लो आप, 2 मैच का 76-36 रन आंकड़ों के साथ लेके आऊँ एक एक प्लेयर का। रिजय हैंग्रिस खेलेंगे नहीं, इसलिए मैंने कट मार दिया। और ज़्यादा कुछ खास इनका परफॉर्मेंस चल नहीं रहा था, 2 मैच में 19-20 कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं मैथ्यू ब्रिट्स, ये खेलेंगे, अच्छे प्लेयर हैं, 2 मैच का रिकॉर्ड है इनका 19-51। और टेस्ट में ओडीआई के बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, आराम से खेलते हैं बहुत। मेडन मार्करम है नहीं, क्योंकि इनके भी बल्ला नहीं चल रहा था, इनको भी बैठा दिया गया है। जिन पे मैंने कट मारा हूँ वो प्लेयर ओडीआई में नहीं, ओडीआई में नहीं है। ये 2 प्लेयर ओडीआई में नहीं है। ट्रिस्टन सब हैं ओडीआई का हिस्सा हैं, कि खिलाया जाएगा कि किस की बेंच पे रहेंगे, ये चीज़ आगे बताऊंगा। उसके बाद बियान मुल्डर हैं, ज़बरदस्त पारी, ये खेलेंगे 100%, 51 रन 2 1 विकेट, ये रिकॉर्ड है इनका इस ग्राउंड पे। उसके बाद ये भी नहीं है पैट्रिक कुगर, ये भी नहीं है, ये टी20 का हिस्सा थे, ज़बरदस्त बॉलिंग किए थे, 4 विकेट ले गए थे, लेकिन ये ओडीआई का हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद नकाबा पीटर हैं, ये हैं ओडीआई का हिस्सा, 1 विकेट 4 रन, ये रिकॉर्ड है इनका। उसके बाद 5 रन 1 विकेट, इस ग्राउंड का इनका रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद आते हैं बियॉन्ड 14, इनकी बात करूं तो ये इनका टी20 का रिकॉर्ड है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद ओटनील बैटमैन की बात करूं तो 1 विकेट का रिकॉर्ड है। रियाज विलियम्स की बात करूं तो 0 1 विकेट। ये सब ओडीआई का हिस्सा है, जिसमें से 2 से 3 प्लेयर जो जुड़े हैं, वो भी आके आपको बात करूंगा कौन से प्लेयर जुड़े हैं। अब आयरलैंड के जो टी20 का स्कोर है, जिसमें से अब ये टीम के कैप्टन हैं पॉल स्टिलिंग, पहले में 2 रन, दूसरे में 52 रन। थोड़ा तेज़ खेलते हैं, इनका ओडीआई और टी20 इनका सेम ही है, लेकिन थोड़ा ओडीआई में रुकना चाहते हैं, उसके बाद फिर मारते हैं। लेकिन बढ़िया प्लेयर हैं, तो अगर आपको एक टीम में रखना होगा तो आप टीम में रख सकते हो। राज हडार की बात करूं, ये इन्होंने शतक मारा था टी20 में, लेकिन ये ओडीआई का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद हैरी टकर की बात करूं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। मैं आपको, ये स्पिनर भी हैं, ये ओडीआई और टेस्ट के बहुत बड़े प्लेयर हैं। टी20 में इनका हमेशा बोलता हूँ कि इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है हैरी टकर का, लेकिन ओडीआई के ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो इन पे ज़रूर ओडीआई में अगर आप इनको लगता है तो आप इनको लेके जाना, अगर कैप्टन बना सकते हो तो कैप्टन भी कर सकते हो। कटिस कैंपर ओडीआई का हिस्सा है, इनका रिकॉर्ड देखो 49 रन 0, दूसरे में 0, दूसरे पहले में 49 रन। उसके बाद नील रॉक की बात करूँ तो 37 रन 1 रन, ज़बरदस्त प्लेयर है, विकेट कीपिंग मिलेंगे, बेहतरीन प्लेयर हैं। इनके साथ एक और आएंगे, वो भी बात करूंगा
उसके बाद आते हैं जॉर्ज डॉकरैल, ये भी बहुत ज़बरदस्त आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक है 21-20। मार्क अडायर की बात करूं, ये भी आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक है, 3 रन 4 विकेट 8 रन 1 विकेट, गजब। इनको आप मेगा ग्रैंड लीग में बोल फर्स्ट में कैप्टन लेके चल सकते हो मार्क अडायर में। फिर आते हैं फियोन हैंड। फियोन हैंड की बात करूं तो ये इनका रिकॉर्ड है 0-4 रन। फिर उसके बाद आते हैं मैथ्यू हम्फ्रीज, 0 पहले में कोई विकेट नहीं मिला था, उसके बाद दूसरे में 1 विकेट मिला था, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्रिक यंग का 0 पहले में, उसके बाद दूसरे में 1 विकेट। इनके इतने बेहतरीन ये इनके बारे में मार्क अडायर, क्रिक यंग, इनको जरूर लेके चलना। उसके बाद डॉकरैल, आगे बात करूंगा, आगे सारे एक एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। उसके बाद ये तो खेलेंगे नहीं जिन पर कट मारा था, बेंजामिन वाइट की बात करूँ, ये इनको जरूर लेके चलना। ग्राहम हम्यूम को, ये राइट एंड फास्ट मीडियम में 3 विकेट ले गए थे, ये लास्ट सेकंड ओडीआई में ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो ये इनको ओडीआई का हिस्सा हैं, हो सकता है कि इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए ओडीआई में इनको मौका मिले, क्योंकि T20 में 3 विकेट ले गए थे दूसरी T20 में। अब सबसे पहले बात करूंगा विकेट कीपिंग सेक्शन से, जो आयरलैंड की तरफ से हैं। लोकन टकर की बात करूं तो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं विकेट कीपर की तरफ से। ये आपको ओडीआई और टेस्ट के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ये आपको T20 में बहुत कम मिलते हैं देखने को, बहुत कम, लेकिन ओडीआई के और टेस्ट के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो आप इनको आंख बंद करके टीम में ले सकते हो, विकेट कीपिंग की तरफ से ज़बरदस्त प्लेयर हैं जो आयरलैंड की तरफ से हैं। स्टीफन डोहनी, ये भी हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिलेगा खेलने को। उसके बाद नील रॉक, ये तो हो सकता है खेलेंगे। ये जो आयरलैंड की तरफ से 3 प्लेयर हैं, लोकन टकर की बात करूँ, उसके बाद आते हैं स्टीफन डोहनी, फिर उसके बाद नील रॉक। ये इसमें से इनका मुझे नहीं लग रहा है ये नहीं खेलेंगे 100%। उसके बाद ये और ये 2 प्लेयर खेलने में से एक प्लेयर को मौका मिलेगा, चाहे इनको मिलेगा चाहे इनको मिलेगा, इन दोनों में से एक प्लेयर को मौका मिलेगा 100%। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से जो रहेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से, ये रहेंगे काइल वेरियंस, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनसे बेस्ट ये हैं। लोकन टकर की बात करूं तो ये अच्छे हैं, इसीलिए ज़्यादा कुछ खास इन पे कोई नहीं जाएगा। इनकी परसेंटेज आप देख लो 13% है, और इनकी ज़्यादा है 40% है। फिर उसके बाद आएंगे रियान रिकेटल, ये आपने T20 में देखा होगा, ज़बरदस्त पारी खेले हैं रियान रिकेटल, साउथ अफ्रीका की तरफ से हैं। तो आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से अगर बात करूं सबसे बेस्ट की, एक ये रहेंगे और एक ये रहेंगे, ये 2 प्लेयर आपके विकेट कीपिंग सबसे ज़्यादा लेंगे। लोकन टकर की बात करूं, उसके बाद रियान रिकेटल, ये 2 प्लेयर लेके चलना। अब इनकी अब बात करूं बैटिंग सेक्शन से, जो साउथ अफ्रीका की तरफ से जो प्लेयर रहेंगे, आरबी डूसन ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इनको T20 में मौका नहीं मिला, लेकिन ओडीआई के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और T20 के भी प्लेयर अच्छे हैं। फिर उसके बाद टीम के जो कैप्टन है टिम बमूमा, ये बहुत ही अच्छा टिम बमूमा, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, आराम से खेलते हैं। तो आप ग्रैंड लीग में इनको आजमा सकते हो 100% आंख बंद करके। तो बैटिंग सेक्शन से आपकी तरफ से रहेंगे आरबी डूसन साउथ अफ्रीका की तरफ से, उसके बाद टिम बमूमा हो जाएंगे 2 प्लेयर, तो आप आंख बंद कर लेना। उसके बाद आएंगे ट्रिस्टन स्टब्स, ये भी ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उसके बाद टोनी जॉर्जी हैं, उसके बाद जे स्मिथ हैं। ये 4 से 5 प्लेयर हैं, जिसमें से आपको सबसे बेस्ट की बात करूं तो ये रहेंगे, आपको टोनी जॉर्जी की बात करूं ये रहेंगे। फिर उसके बाद आएंगे आपके टिम बमूमा, और उसके बाद आएंगे आरबी डूसन। इन 3 प्लेयर को ले के चल सकते हो मेगा ग्रैंड लीग में। और मेगा ग्रैंड लीग के तो ये तो हाईएस्ट पिक रहेंगे, ये हेड टू हेड में भी आप आजमा सकते हो, मेगा ग्रैंड लीग में भी आजमा सकते हो। लेकिन ये जो है इनकी 41% जो सिलेक्शन है, ये आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। और इनसे जो बेस्ट की बात किया हूँ, ये रहेंगे जिनकी सिलेक्शन 21% है। टी जॉर्जी की बात करूँ, ये सबसे बेस्ट प्लेयर आपके रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग, क्योंकि 21% सिलेक्शन है इनका। और बैटिंग सेक्शन से जो रहेंगे आयरलैंड की तरफ से रहेंगे, ये रहेंगे एंड्रू बाल्बर्नी, ये बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, आप आंख बंद करके ले सकते हो। और उसके बाद आते हैं टीम के जो कैप्टन है पॉल स्टिंग, ये भी बेस्ट प्लेयर हैं। और उसके बाद ये आते हैं हैरी टेक्टर, ये इनको भी ले जा सकते हो, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत आराम से खेलने वाले प्लेयर हैं। तो ये 3 प्लेयर आपके ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ। अब इनको लेके चलोगे तो इनकी परसेंटेज कितनी है, एंड्रू बाल्बर्नी की परसेंटेज कितनी है, 62% सिलेक्शन में है।
और उसके बाद इनकी कितनी है, पॉल स्टर्लिंग को टीम के कैप्टन है 29%, तो ये भी आपके कैप्टन मेगा ग्रैंडी की पिक निकल सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे बेस्ट है 17% वाले ये टी ट्रैक्टर की बात करें, हैरी ट्रैक्टर की बात करूँ तो ये आपके 17% सिलेक्शन है, तो ये आपके मेगा ग्रैंडी की पिक हैं। ये आराम से खेलने वाले प्लेयर हैं, अगर स्पिन ट्रैक थोड़ा सा हो गया तो बॉलिंग भी करते हैं, विकेटें भी ले जाते हैं, तो याद रखना इस चीज़ का। ये आपको बॉलिंग नहीं करवाएंगे, ये बॉलिंग नहीं करेंगे, लेकिन ये करेंगे। टीम के कैप्टन है पॉल स्टर्लिंग, ये बॉलिंग करेंगे 100%, लेकिन ये भी करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये अगर आप फेल हो गए बैटिंग से तो फेल हो गए, लेकिन इनके पास चांस होता है। कब चांस होता है? जब विकेटें नहीं गिरती हैं, अगर मूवमेंट हो रहा है तब। इसलिए आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्शन पे क्या होता है, जो हेड टू हेड की टीमें हैं ये हेड टू हेड को लगा लोगे, लेकिन ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको कुछ 1 से 2-3 प्लेयर जो आपको अलग से रखने पड़ेंगे, जिनकी सिलेक्शन 17, 12, 15, 20 ऐसे हैं, उन प्लेयर को लेकर चलना पड़ेगा। और उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से बात करूं, कथित कैंपर की बात करूं तो ये आपके बेस्ट प्लेयर हैं, आंख बंद करके टीम के कैप्टन बना सकते हो कथित कैंपर। उसके बाद आएंगे ऑलराउंडर से एंड्रयू मैकब्राइन, ये बहुत ही बेस्ट प्लेयर हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगे। फिर उसके बाद आएंगे जॉर्ज डॉकरेल, ये 3 प्लेयर जो हैं बहुत ही बेस्ट हैं, आप इनको मेगा ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। 1, 2, 3 जो आयरलैंड की तरफ से हैं, अगर आपको लगेगा ये बैटिंग सेक्शन से, इनको मत लेना, फिर ये आपको अभी बता देता हूँ, बैटिंग सेक्शन से अगर आपको लगेगा तो आयरलैंड की तरफ से इनको ऊपर का टॉप ऑर्डर मत लेना, फिर इनको लेके चलना ये हैरी टकर को। उसके बाद फिर क्या करना आपको, सीधा सिंपल ये बात है, फिर इन तीनों को लेके चलना, क्योंकि ये तीनों बहुत ही बेस्ट प्लेयर हैं, बॉलिंग प्लस बैटिंग 100% आपको पॉइंट देंगे आयरलैंड की तरफ से। ये तीनों को आपको अगर लेके चलना होगा, आंख बंद करके तीनों लेके चलना। मेगा ग्रैंड लीग की बात करूँ, हेड टू हेड में भी आजमा सकते हो, मेगा ग्रैंड में भी आजमा सकते हो। और साउथ अफ्रीका की तरफ से जिनकी बात करूँ, फुल्काए हुए हैं, उसके बाद बियान मुल्डर हैं, ये दोनों को में से दोनों को लेके चल सकते हो आंख बंद करके। अगर आपको लगेगा बैटिंग ऑर्डर ख़राब है तो इन दोनों को आप आंख बंद करके दोनों इनिंग में, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों में, चाहे बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो, दोनों में आजमा सकते हो, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग से एक टीम में आपको दे सकते हो। हेड टू हेड में तो आप सब रखेंगे, लेकिन मेगा ग्रैंड लीग में अगर आपको आजमाना होगा दोनों को ले सकते हो, नहीं तो एक को लेना होगा, बियान मुल्डर लेके चल सकते हो, लेकिन दोनों की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। इनकी है फुल्काए की 73, बियान मुल्डर की है 61, तो ये इनकी दोनों की ज़्यादा है, तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा मेगा ग्रैंड लीग में भी हेड टू हेड में भी। अब बॉलिंग सेक्शन से बात करूं, जो आयरलैंड की तरफ से बॉलिंग सेक्शन में रहेंगे, क्रिक यंग की बात करूं तो ये ज़बरदस्त प्लेयर है, इनकी सिलेक्शन 64% है, बॉल फर्स्ट में आंख बंद करके ले सकते हो। उसके बाद आयरलैंड की तरफ से रहेंगे क्रिक यंग, उसके बाद मार्क डायर, इनकी सिलेक्शन कितनी है, 71% है, तो ये दोनों बॉल फर्स्ट के हीरो हैं। अगर आयरलैंड बॉल फर्स्ट करती तो इनको और इनको लेके चल सकते हो। मार्क डायर के बारे में अगर जिनको नहीं पता होगा, ये इनको मैं बता रहा हूँ, ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग की जीएल का जो है कैप्टन है ये। क्यों? क्योंकि ये इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं ना, आपको बैटिंग से भी पॉइंट देंगे, आपको उसके बाद लास्ट का डेट ओवर करेंगे उससे भी पॉइंट देंगे। इन दोनों को बॉल फर्स्ट में ज़रूर लेके चलना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, इन दोनों आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे, बैटिंग से बॉलिंग से दोनों से। उसके बाद इनको भी लेके चलना, ग्राहम हम्यूम को, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि अभी 3 विकेट ले गए थे लास्ट के T20 में, तो ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो आंख बंद करके इनको लेके चल सकते हो, बढ़िया प्लेयर हैं। उसके बाद आते हैं एक और हैं जो स्पिनर हैं, इनके बारे में बात करो, मैथ्यू हम्फ्रीज को, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, ज़बरदस्त लेके चल सकते हो। ये स्पिनर है, लेकिन अगर आपको लगेगा नहीं रखना है, क्योंकि मेगा ग्रैंड लीग की पिक बन सकते हैं, अगर मौका मिलेगा तब, नहीं तो अन्यथा मत रखना इनको, अगर आप ज़्यादा टीम बना रहे हो तब की बात किया हूँ मैं। अब उसके बाद बॉलिंग सेक्शन से साउथ अफ्रीका की बात करूं तो उसके बाद एनगिली की बात करूं तो 77% है, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उसके बाद आते हैं बियॉन्ड 14, ये भी स्पिनर बहुत बढ़िया है, इनको दोनों को आपको लेके चलना ही पड़ेगा, ये 2 प्लेयर ज़बरदस्त हैं। उसके बाद नांद्रे बर्गर को मैं नहीं बोलूँगा, मैं क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनकी अभी रिसेंट की बात किया जाए, रिसेंट में कितने मैच खेले, इनको विकेट ही नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, इसी वजह से मैं इनको नहीं बोलूँगा, अगर इनको मौका भी नहीं मिलेगा, मुझे लग रहा है बेंच पे ही बैठेंगे। उसके बाद अगर इनको मौका मिलेगा तो इनको ज़रूर ले चलना, लिजार्ड विलियम्स को ज़रूर लगना। उसके बाद ओटनील बैटमैन को अगर मिलेगा मौका, इन दोनों में से एक को ज़रूर रख लेना। अगर ज़्यादा की बात करूँ तो आपके देखो, ओटनील बैटमैन की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 27 है, लेकिन इनकी कम है, लिजार्ड विलियम्स को 8 ही % है सिलेक्शन। ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक है, बहुत अच्छे बॉलर हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपकी ज़बरदस्त पिक रहेंगे।
अब जो आयरलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम है, साउथ अफ्रीका की तरफ से रियान लिकेटर रहेंगे, टिम्बमूमा, उसके बाद दूसन होंगे, फुल्काय हो जाएंगे, नगेड़ी हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ फुट हो जाएंगे। अब ये 6 प्लेयर रहेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से। आयरलैंड की तरफ से रहेंगे, इनको तो ज़रूर लेके चलना है, एंड्रू बाल्बनी को। ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बहुत आराम से खेलते हैं, अस्थाई आराम से। और उसके बाद कथित कैंपर को इनको लेके चलना ही पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद एक रहेंगे, नहीं तो एंडी मैकब्रायन की बात की हूँ, इनको लेके चल सकते हो। अगर जॉर्ज डॉकरेल को नहीं रखना है तो एंडी मैकब्रायन को जरूर लेके चलना। फिर उसके बाद यहाँ क्रिक यंग, उसके बाद मार्क अडायर, इन दोनों को रखने पड़ेगा। तो ये 4 और 1 5 प्लेयर मैं लेके चला हूँ आयरलैंड की तरफ से। ये जो दोनों आयरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है, ये दोनों 50-50 मान के चलना। एक तरफा अगर आप सोचोगे ना कि एक तरफा मैच है, एक तरफा नहीं है, क्योंकि T20 मैच हुआ है, 1-1 दोनों जीते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अगर सोचोगे कि साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आयरलैंड भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ना ये साउथ अफ्रीका की धरती है ना आयरलैंड की धरती। ये यूएई में मैच हो रहा है, तो यूएई की धरती पे मैच हो रहा है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका थोड़ा टाइम बिताई है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी मैच खेली है, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के आयरलैंड के साथ मैच हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ के चलना, एक ही तरफ टीमें मत बना लेना, सबको रखना। जैसे यहाँ पे इनके 5 प्लेयर रखे हो तो इनके 6 प्लेयर रखे हो, तो ऐसे कम्बिनेशन बनाना। अगर आपको लगेगा आयरलैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो साउथ अफ्रीका के 4 से 5 प्लेयर लेके चलना, वो भी जो बताया हूँ आपको उनको लेके चलना। अगर आपको लगेगा ये आउट हो जाएगा, यहाँ बियान मुंडा लेके चलना, और उसके बाद 2 बॉलर और 2 ऑलराउंडर, 4 प्लेयर लेके चल सकते हो। एक ऊपर कोई विकेट कीपर लेके चल सकते हो। तो ऐसे कम्बिनेशन बनाना। और कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, मैं सबसे ज़्यादा इन पे ट्रस्ट किया हूँ और इन पे किया हूँ। अगर आपको लगता है तो कैप्टन वाइस कैप्टन एक मार्क अडायर है, उसके बाद एक इन पे कथित कैंपर पे कैप्टन वाइस कैप्टन आंख बंद करके कर सकते हो। ज़बरदस्त मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगी ये। बॉल फर्स्ट में हो तो अलग, बॉल सेकंड में हो सकता है मार्क अडायर को आराम से खेल जाए, तब विकेट ना मिले। इसलिए करो बॉल, अगर ये बॉल फर्स्ट करती है आयरलैंड, तब ये एक टीम ऐसे बन सकता है। जो भी होगा उस समय आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।